प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। और मैं आप सभी को इस न्यू बर्थ मिनिस्ट्री में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज मैं पास्टर ग्यामर टच्चे आपके बीच में जो वचन लेके आया हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। तो आज का वचन हमने तैयार किया है आपके लिए। और जैसे ही मैंने आपको कल मैंने आपको बताया था कैसे एक विश्वासी इस गंदे की दुनिया में, इस गंदे की दुनिया में और पापमय दुनिया में कैसे एक विश्वासी पवित्र रह सकता है। तो उनमें से उसे पूरा 4 पॉइंट्स हैं और 4 पॉइंट्स में मैंने एक पॉइंट्स को ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे और दूसरा पॉइंट ये है, हमें बताते हैं कि हम सबको अच्छाई और बुराई के बीच में से दोनों में से एक को ही चुनना है। तो हम सबको अच्छाइयों को चुनना है, बुराइयों को चुनना नहीं है। जिसे हमने जोब के जीवन में देखा, तो जोब क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। पुस्तक के नाम है अय्यूब, अध्याय 31 पद 1 में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहता है। यह कहता है, आई हैव मेड ए covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? तो सबसे पहले हमारे जीवन में पाप का काम करता है हमारे आँख। तो आँख जो है बहुत सारे बुराइयों को देखता है। हम ना चाहते हुए भी हम नहीं देखेगा बोलने से भी हम देख लेता है। तो ये हमारी आँखें जो है सबसे बड़ा एक पाप को जन्म देता है। तो इसीलिए हमें हमारी इस आँखों को भी हमें ये परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें इस बुरी नज़र से हमें बचाए और हम बुराइयों को ना देखें। यहाँ पे हम ज़्यादा बाइबल हमें क्या बताते हैं कि हमारे आँखें जो है पाप को देखता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा कि अय्यूब कहता है कि मैं किसी बुराई नज़र से किसी औरत को मैं नहीं देखता हूँ। तो क्या होता है कि ज़्यादा हम लोग ये आंखें जो है कोई स्त्री मर्द को अलग नज़र से देखते हैं और मर्द किसी स्त्री को अलग नज़र से देखते हैं, या लोग देखते हैं, लालच से देखते हैं, मतलब बहुत सारे हम देखते हैं। तो बाइबल हमें बताते हैं कि हमारे आंखें जो है पाप करते रहता है। वो सुबह शाम दिन रात वो पाप करते रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अय्यूब कहता है कि मैं निर्दोष, वो निर्दोष है और वो कभी भी बाहर से गलत काम नहीं करता था और अंदर से भी गलत काम नहीं करता था। तो आपको और मुझे क्या करना है, हमें इस अय्यूब की तरह हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो। इनवर्ड आउटवर्ड हमें पूरा क्लीन होना चाहिए। परमेश्वर ने इसी कारण अय्यूब को एक धार्मिकता का नाम दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 29 में जब हम देखते हैं तो अय्यूब यहाँ कहता है कि वो जो भी किया केवल अच्छा ही किया और अच्छा करने का कारण अच्छा फल भी उसको मिला। आप सभी जानते हैं अय्यूब को एक धार्मिकता का नाम दिया गया और साथ ही साथ उसको परमेश्वर ने जीवन दिया। सिर्फ अय्यूब को ही सिर्फ नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को भी जीवन दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय दोस्तों कि परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि हम सभी एक अच्छी ज़िंदगी जिए।
परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम सभी बुराइयों को नफरत करें, किसी को बुरी नज़र ना देखें, हमेशा अच्छाई नज़र से हमें देखे। तो अय्यूब कहता है कि मैं अंदर से और बाहर से मैं पूरा पवित्र था, और ये हमें पूरा बाइबल क्लियर करके हमें बताते हैं। तो मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें क्या हमारे लिए बाइबल वचन हमें बताते हैं कि सबसे पहले हमारे, दूसरी बात हमारे मन, आंखों के साथ साथ हमारे मन भी बहुत ही खराब होते हैं और वो पाप को जन्म लेते हैं, पाप को उत्पन्न करते हैं। अगर आप देखना चाहेगा अय्यूब का 31 वर्ष 1 से लेकर 12 तक देखेगा, यहाँ पता चलता है कि हमारे मन भी कितना खराब है और पाप को जन्म कर लेता है। और यहाँ अय्यूब कहता है कि मैंने अपने मन में भी कभी भी पाप को उत्पन्न होने का, जन्म लेने का जगह नहीं दिया। ठीक वैसा ही आपको, मुझे, हम सबको आंखों के साथ साथ हमें मन को भी हमें साफ और पवित्र हमें रखना चाहिए। बाइबल हमें बताते हैं, अगर पुस्तक का नाम है अय्यूब चैप्टर 31 वर्ष 13 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ अय्यूब क्या कहता है। अय्यूब कहता है कि हम कभी भी धार्मिकता के खिलाफ में पाप नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है और हमें ऐसा होना भी चाहिए कि हम सबको धार्मिकता के खिलाफ में पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। कि पाप ऐसा चीज़ है, वो सबको निचोड़ लेता है, वो सबको कमज़ोर कर लेता है और सबको ख़त्म कर देता है। इसलिए हम अपने जीवन में पाप को थोड़ा सा भी हमें जगह नहीं देना चाहिए। अगर पाप को हम जगह दे दिया तो हम बहुत कुछ हमारे जीवन में कमियां को जन्म देता है। तो मैं इस न्यू बर्थ मिनिस्ट्री के दौरान मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कहता है कि मैं परमेश्वर के विरोध में कभी भी पाप नहीं किया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बिल्कुल सही इस प्रकार के होना चाहिए। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में होते हैं और परमेश्वर के अगेंस्ट में हम खड़ा हो जाते हैं और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। हम केवल परमेश्वर के खिलाफ होते हैं और हम बुराई को लेके चलते हैं और बुराई एक दिन हमें धीरे धीरे हमें ख़त्म कर देता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। अगर हम परमेश्वर के साथ रहेगा और चलेगा तो बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमें बहुतेत का आशीष देता है। बाइबल हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर के खिलाफ में पाप नहीं करना चाहिए। अगर आप देखना चाहेगा तो अय्यूब के किताब हम देख सकते हैं चैप्टर 31 वर्ष 24 से लेके 34 तक अगर हम देखेगा तो अय्यूब कहता है कि मैं कभी भी परमेश्वर के खिलाफ में पाप नहीं किया, परमेश्वर के विरोध में कभी भी खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, हमारे जीवन दुख तकलीफ परेशानी क्यों ना आए, लेकिन हमें कभी भी परमेश्वर के विरोध में नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार और बुरी नज़र के बारे में क्या कहता है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह मैथ्यू चैप्टर 5 वर्ष 28 में कहता है, अगर पुराने नियम के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो पुराने नियम तो साफ साफ तौर पर बताते हैं बुरी नज़र देखना बहुत ही बुरा है और हमें कभी भी बुरी नज़र हमें किसी को भी हमें देखना नहीं चाहिए। अगर हम देखते हैं तो हमारी आँखों में और हमारे मन में पापों को जन्म देता है, इसलिए हमें वो थोड़ा सा भी जगह नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी व्यक्ति अगर किसी गलत काम अगर किसी औरतों के साथ करते हैं तो ये बहुत सबसे बड़ा पाप है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा या कोई मर्द किसी औरत के पास जाते हैं या किसी औरत कोई मर्द के पास जाते हैं तो ये बहुत ही सबसे बड़ा पाप है और ये बाइबल के खिलाफ है। और इसलिए अब क्रिसमस सीजन भी आ रहा है तो हम सभी को एक नया सोच के साथ आगे बढ़ना है।
सोसाइटी में हमारी नाम खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि हम आँखों से गलत देखते हैं, मन में गलत करते हैं। तो इसी कारण से बुराई जो है हमारे आँखों में और दिलों में बस जाते, और वो हमें धीरे धीरे नाश की ओर हमें लेके जाता है। तो कहीं पर हम बुराइयों को उत्पन्न करने का, जन्म देने का जगह हम अपने जीवन में देते हैं। तो इसलिए मैं हमारी मसीह के भाई और बहनों से भी ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा सबको सही नज़र से देखें, सही विचार रखें, सही मन में अच्छी बातें रखें, और हमें परमेश्वर के विरोध में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बाइबल बताते हैं, अगर आप देखेगा तो एक्सोडस चैप्टर 20 में देखेगा तो यहाँ बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पुरुष या कोई औरत, स्त्री अगर किसी को विरोध गलत नज़र से देखते या गलत मन में रखते हैं, तो वो सबसे बड़ा पापी है कहता है, और वो पाप हमें नहीं करना चाहिए। तो बाइबल हमें ये भी बताते हैं कि जब हम गलत इच्छा हमारे मन में, हमारे आँखों में रखते हैं, तो वो सबसे खतरनाक है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो पाप जो है हमें बहुत सारे बहाना बनाने का भी हमें मौका देता है, और ये हमें धीरे धीरे हमें नुकसान हमें पहुंचाता है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी हमें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमें कभी भी आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। तो बाइबल हमें ये भी बताते हैं कि हमारे मन को हमेशा शुद्ध और साफ रहना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाइबल हमें ये भी बताते हैं कि अगर पाप की इच्छा जो है हमें पूरा धार्मिकता को गंदगी करता है और पूरा धार्मिकता को ख़त्म कर देता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हम जगह आँखों में और मन में हम बुराइयों को, शैतानों को, दुष्टात्माओं को हम जगह देते हैं, तो हम धार्मिकता के जीवन को ख़त्म करते हैं। इसलिए हमें जगह नहीं देना चाहिए, ताकि हमारी धार्मिकता अय्यूब की तरह जिंदा रहे और समाज में आगे बढ़ते रहे, और परमेश्वर एक दिन उनको ठीक समय पर उनको बचा सके। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय दोस्तों, कि हमें किसी को सुंदर देख के हमें तुरंत उसे पसंद नहीं करना है, या हमें उसको अच्छा नहीं लगना है, मन में उनके लिए हम रखना नहीं चाहिए। तो बाइबल हमें बताते हैं कि शमूएल कहता है कि परमेश्वर कहता है कि शमूएल की किताब में अगर हम देखें तो परमेश्वर कहता है कि मैं शकल की सुंदरता को देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ उस मन का सुंदरता को देखता हूँ, जिसका मन, जिसका आंखें पवित्र है, उसको मैं देखता, उस सुंदरता को देखता हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमें आंखों और मन का सुंदरता को हमें बनाए रखना चाहिए, और बुराइयों को हमें कभी भी अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम जगह देते हैं तो हमें पाप की ओर लेके जाता है, और पाप हमें धीरे धीरे एक, जैसे हम कहते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं तो हमारे शरीर को पूरा काम करता है, वैसा ही पाप जो है हमारे हर एक खून में, हर एक रग रग में पूरा वो काम करना शुरू करेगा, और हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आत्मा को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगा, और पाप जो है धीरे धीरे ख़त्म करेगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर ही बदलने में मदद कर सकता है। अगर आप में ये आदतें है तो अभी से हमें छोड़ना चाहिए, अभी से हमें निकलना चाहिए अपने दिलो दिमाग से, और ऐसे हमें
हमारे आँखों को और हमारे मन को शुद्ध और पवित्र परमेश्वर के नाम से हमें रखना चाहिए। और बुराई इच्छा कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे दूसरों के लिए भी हो, चाहे अपनों के लिए हो, चाहे दुश्मन के लिए भी हो, चाहे किसी के लिए भी हो। ये आंखें सही देखना है और हमारे मन जो है पवित्र होना चाहिए। तो ये दूसरी बातें हैं जो एक विश्वासी को, हर एक विश्वासी को होना चाहिए। तभी ही हम इस पापमय दुनिया में, इस गंदगी दुनिया में हम पवित्र बनकर हम जी सकते हैं। तो मैं ये बातें आपको इस न्यू बर्थ मिनिस्ट्री के द्वारा मैं आपको बताना चाहता था। तो मैं ये लेके आया, आपको बताया। और प्रभु आप सभी को बहुत ढेर सारे आशीष दे, उसके अनुसरण करें, उनको उसकी इच्छा के अनुसार से चले। प्रभु आप सभी को बहुत ढेर सारे आशीष दें। तो मैं आपके लिए इस छोटा सा वचन के साथ साथ मैं आपके लिए कुछ प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि न्यू बर्थ मिनिस्ट्री हमेशा खुशी से लोगों के लिए करते हैं। तो मैं प्रार्थना भी आपके लिए करना चाहता हूँ। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु महान परमेश्वर है। और इस समय प्रभु जो भी कोई हमारे भाई बहनें जो इस समय ऑनलाइन में जुड़ा है और देख रहा है और सुन भी रहा है, प्रभु उनके हर एक परिवार में बहुत ढेर सारे आशीष हो। प्रभु हर मुश्किल संकट से उन्हें बचाए और दुश्मनों से बचाए, हर एक परेशानियों से बचाए। प्रभु फाइनेंशियली में भी सपोर्ट करे, हर एक कामों में सक्सेस दे। प्रभु वो कभी कभी हमारे जीवन में सक्सेस नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि हम गलत आंखों से देखते हैं, गलत मन से विचार करते हैं। तो इसी कारण से हमारे जीवन में असफल का जीवन होता है। तो आज से हम पाप को इसी हमारे जीवन में हम जगह नहीं देंगे, मन में नहीं देंगे, आंखों में नहीं देंगे, और बुरी नज़र नहीं देखेंगे, और बुरी मन में बातें नहीं रखेंगे, और नहीं तो वो हमारी धार्मिकता को ख़त्म कर देगा। ये बातें आपने हमें बताई, इसके लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह प्रभु आप हमारे जीवन में नया काम करते रहिए, हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में नया काम करते रहिए। जो भी सब्सक्राइब किया है और जो भी वचनों को, चैनल को देखते हैं, प्रभु उन्हें बहुत ढेर सारे आशीष दे। प्रभु आने वाले दिनों में भी प्रभु उन्हें बहुत ढेर सारे सहायता मदद करे। आपके बहुतेज का आशीष उन सबके जीवन में दे। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करता और हमेशा मुझे सहायता मदद करे, ताकि मैं शाम का वचन को मैं फिर लेके आ सकूँ। हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती करता हूँ। और इस न्यू बर्थ मिनिस्ट्री को उन्नति की ओर आगे बढ़ाए प्रभु, सक्सेस की ओर आगे बढ़ाए प्रभु। जिसका कोई फाइनेंशियली में सपोर्ट नहीं है प्रभु, उन्हें भी मदद करे प्रभु। और जिसका कोई बीमार हजार है वो भी बीमारी को चंगाई करे प्रभु। और प्रभु जिसका कोई बिजनेस में ठीक ठाक नहीं है, उन्हें भी मदद करे प्रभु। हर एक विधवाओं के लिए और विधवाओं के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। जेल में रहने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। हर एक दुनिया के पास्टर के लिए, पास्टर्स के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। हर एक दुनिया विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। और गरीब लोगों के लिए, दुख तकलीफ में रहने वाले लोगों के लिए, होमलेस के लिए, जिसका कोई कपड़ा नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना करें प्रभु। आप सभी को सहायता मदद करें। और जो भी बीमार हजार है, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनको भी मदद करें। हर एक ड्राइवर, हर एक देश का नेताओं के लिए, हर एक जो देश में नौकरी करते हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती करता हूँ। आमीन। और मैं कहना चाहता हूँ सभी को जय मसीह। और न्यू बर्थ मिनिस्ट्री को देखते रहिए। और न्यू बर्थ मिनिस्ट्री हमेशा आपके साथ है और नए नए वचन बात लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आमीन।